कृषि पंप अनुदान योजना फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। एक बात है, जिलों में होने वाली फसलों को जिलों में अधिसूचित किया जाए, कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। गन्ना किसानों के बकाया की आपने मांग की है, मिल मालिकों से बात करेंगे और उनको विवश करेंगे कि वो बकाया किसान को वापस करें। अतिवृष्टि अफलन वायरस आपने इसमें लिखा है, फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। नहर की मरम्मत, पूरे नहरों में जहां मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करके टेल एंड तक पानी पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप में से कई जानते हैं, एक जमाना था जब भिंड मुरैना जैसे इलाके ने कभी पानी नहीं देखा था चंबल की नहरों का, उनको पक्की करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया था कि 2003-04 तक मध्य प्रदेश में कुल सिंचित जमीन का रकबा था 7.5 लाख हेक्टर, उसको बढ़ा के 45 लाख हेक्टर तक पहुंचा दिया और 65 लाख हेक्टर तक पहुंचाएंगे। आपने देखा छिपरा, काली सिंध, पार्वती और ऊपर अगर कहीं था तो हमने कहा नहर से नहीं जाएगी नर्मदा मैया, तो पाइपों में भरा भरा के चले चलो, मोटर से पानी खींचेंगे और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। तो सिंचाई में कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ने वाले। और आगे फिर नहरों की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही, उनको भी परफेक्ट किया जाएगा। कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाएगी। अब जब सिंचाई का समय आता है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, उसके कारण जलते भी सरकार का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। और जहां जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहां ओवरलोड के अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था की जाएगी। अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देके कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। हमने फैसला किया है कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षण हेतु टेस्टिंग मशीन, डॉकेट, तो ठीक है, डॉकेट टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। और उस समय किसान मंच में बात हुई थी बड़े तौल कांटे, तो वो बड़े तौल कांटे भी लगाए जाएंगे ताकि जल्दी तुलाई पूरी हो जाए। एफपीओ जो किसान संघ ने बनाए हैं उनके बारे में चर्चा विस्तार से मेरी हुई है, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को पट्टे वो परीक्षण करेंगे कि रेवेन्यू के हैं कि कोई, क्योंकि जो फॉरेस्ट के जमीन के पट्टे हैं वो केवल जनजाति किसानों को दिए जा सकते हैं। लेकिन जिन गरीब किसानों ने कई वर्षों से रेवेन्यू की जमीन पे कब्जा करके खेती की है, वर्षों हो गए, कई पीढ़ियां निकल गई, वो जमीन उनके नाम नहीं है। हम ये फैसला कर रहे हैं कि रेवेन्यू की जमीन भी जिनके पुराने कब्जे, अभी की बात नहीं करते, नहीं तो चरणों की जगह ही नहीं बचेगी, फिर कोई जगह नहीं बचेगी। पुराने कब्जे जिनके हैं उन सबको पट्टा देने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे किसी भी जाति का किसान हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो या बाकी कोई और हो, क्योंकि वर्षों से खेती कर रहे हैं तो उसका भी हक है
कि उस जमीन पर उसको परमानेंट पट्टा मिल जाए, ताकि झाबुआ, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कहीं हो तो भाभी, अगर कोई छूट गया हो तो भाभी दे दो। भाई पुराने अगर कर रहे हैं, पता चला कि 50 साल से कब्जा, तो क्यों नहीं देना चाहिए? खेती उसके पास है, पत्थर उखाड़े, ठूंठ खोदे, जैसे तैसे खेती के लायक जमीन बनाई और फिर आगे रेवेन्यू वाले की तो सरकारी जमीन है, और इसलिए इसका भी समाधान किया जाएगा।